Hi students, today I'll tell you about terminal voltage. Just you try to understand what is terminal voltage. First, let us draw a simple circuit. We take a resistance, we connect with a cell. Okay. The EMF of resistance is E and the resistance of resistor is R. The current flows in this direction, current will go like this. Now you look here. Uh, Suppose we take a point A, this point is B, this point is C, this point is D. और फिर हम सेल के टर्मिनल का भी पॉइंट कुछ डाल दें, पी क्यू डाल देते हैं, पी क्यू. ओके, अब ध्यान से देखो, पी क्यू का पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही होगा जितना पोटेंशियल डिफरेंस एडी का होगा और उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस बीसी का होगा. You try to understand. पॉइंट पी पॉइंट क्यू का पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही होगा जितना पोटेंशियल डिफरेंस ए डी का होगा और उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस बी और सी का होगा. ये बी पॉइंट अगर रजिस्टर के पास भी कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें. कहने का मतलब हुआ कि पॉइंट पी पॉइंट ई पॉइंट बी और यहां भी अगर कोई पॉइंट ले लो जस्ट रजिस्टर से पहले, सभी का पोटेंशियल सेम होता है और एक ही होगा. मान लो 10 वोल्ट है तो पी पॉइंट का भी पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट होगा, ए का भी 10 वोल्ट होगा, बी का भी 10 वोल्ट होगा और रजिस्टर से जस्ट पहले का जो पॉइंट अगर होगा तो उसका भी 10 वोल्ट होगा. यू आर फॉलोइंग ना? ये ध्यान में आप रखें हमेशा. नाउ व्हाट इज हैपनिंग? क्यों? क्योंकि पोटेंशियल में कहीं भी डिक्रीज नहीं होगा. क्यों नहीं होता? पोटेंशियल में डिक्रीज तभी होता है जब कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस हो. और हम अभी तक ये मान के चल रहे हैं कि कनेक्टिंग वायर का कोई रेजिस्टेंस नहीं होता. तो यहां से यहां तक कनेक्टिंग वायर है, तो कनेक्टिंग वायर में रेजिस्टेंस नेग्लिजिबली स्मॉल होता है, या ये मान के चलते कि रेजिस्टेंस इसका होता ही नहीं. अब जितना भी प्रॉब्लम बनाओगे यही मान के चलना, पी पॉइंट ए पॉइंट बी पॉइंट तक का पोटेंशियल से. और इस साइड में क्या, क्यू डी सी और एक और पॉइंट ले लो रजिस्टर के जस्ट पास, उसका भी पोटेंशियल सेम ही होगा. अब क्या होगा? मान लो कि इस सेल का ईएमएफ है 10 वोल्ट, ठीक है, तो ये पॉइंट का पोटेंशियल अगर 10 है पी का, तो क्यू का होगा 0. पी का 10 वोल्ट, ए का 10 वोल्ट, बी का 10 वोल्ट और इधर में देखो क्यू का 0, डी का 0, सी का 0. और सभी केस में अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकालोगे तो इट विल कम सेम. तो अभी हमने सिर्फ ये सीखा कि जो कनेक्टिंग वायर है उसमें पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होता. ठीक है, कनेक्टिंग वायर का पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होता. पोटेंशियल ड्रॉप कब शुरू होगा? जैसे ये 10 वोल्ट है तो ये धीरे धीरे जैसे जाएगा तो इसका 10 से घटते जाएगा, 10, 9, 8, 7. फाइनली जब ये रेजिस्टेंस से बाहर निकलेगा तो इसका पोटेंशियल हो जाएगा 0. तो ये पोटेंशियल ड्रॉप होगा, इससे पोटेंशियल घटेगा. पोटेंशियल डिफरेंस को दो वर्ड में बोलते हैं, या तो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ या पोटेंशियल राइज हुआ. अगर आप इधर से जाओगे तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, अगर इधर से जाओगे तो पोटेंशियल राइज होगा, वही चीज. तो ये आपके सोचने पर डिपेंड करता है. तो पोटेंशियल 10 यहाँ तक है, जैसे रजिस्टर में ये इन करेगा इसकी पोटेंशियल धीरे 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 घट के फाइनली कितना हो जाएगा, जो ही रेजिस्टेंस से बढ़ा तो 0 पोटेंशियल. एक चीज और ये ध्यान में रखें, मान लें कि यहां पे आपका इलेक्ट्रॉन है E, या पॉजिट्रॉन मानते हैं, इलेक्ट्रॉन नहीं मानते, E+ पॉजिट्रॉन. तो उसकी एनर्जी कितनी होगी इस पॉइंट पर? तो एनर्जी होगा
energy of positron at B कर देते हैं, B और ये यहां से भी है, तो ये हो जाएगा E इंटू वी। और वही पोजिट्रॉन जब यहां आ जाएगा तो उसकी एनर्जी कितनी होगी? सो वेरी सिंपल दैट यू ट्राई टू लुक। तो यहां पे आपका एनर्जी हो जाएगा कितना? यहां तो पोटेंशियल ही जीरो है, सी पॉइंट पर एनर्जी हो जाएगा जीरो। अब सवाल उठता है ये एनर्जी गया कहां? तो ये एनर्जी दे दिया रजिस्टर को, और इसी एनर्जी से आपका पंखा चल रहा है, आपका लाइट जल रहा है। तो ये एनर्जी यहाँ फुल एनर्जी लेके आया पॉजिट्रॉन, और ये सारे रजिस्टर को दे दिया, फिर जीरो हो गया, फिर बैटरी से एनर्जी लिया, फिर ये दिया, फिर जीरो हो गया, फिर यही काम ये करता रहता है। तो कहने का मतलब हुआ कि कोई भी कनेक्टिंग वायर है उसकी पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होती है, पोटेंशियल क्योंकि सेम होता है कनेक्टिंग वायर का। पोटेंशियल में डिफरेंस होगा जब रेजिस्टेंस की बात करें, जहां रेजिस्टेंस है तो वहां पोटेंशियल में चेंज आएगा। ओके, नाउ अब आप चलो हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस किसको बोलते हैं, तो ये कोशिश करो, और उसी से ईएमएफ भी आपको डिसाइड हो जाएगा व्हाट इज ईएमएफ। तो हमारे पास एक सेल है, अब इस सेल का हमने एक इंटरनल रेजिस्टेंस भी ले लिया, क्योंकि सेल के केमिकल का रेजिस्टेंस भी होता है इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, इसको आप एक एक्सटर्नल रेजिस्टर से जोड़ दिए, ये है आपके रेजिस्टर आर, इधर से करंट फ्लो हुआ है। तो आप हमें बताएं कि इस पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस क्या है, टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू R प्लस आर। तो प्रॉब्लम नहीं, टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू R प्लस आर। ओके, now you come here. What is the current? If EMF of this cell is E, the current I, from Ohm's law you can find current I is equal to EMF divided by R plus R. Okay, EMF divided by R plus R. Okay, now you look here, total current I is equal to EMF divided by 1. EMF divided by R. Total current I is equal to EMF divided by R plus R. Now somebody will ask you, what is potential difference of R? The potential difference of external resistor R is V. ओके, तो V इज इक्वल टू, बहुत आसान है, टोटल करंट इंटू वट एवर द रेजिस्टेंस I इंटू R। अब ये ध्यान में आप रखें और सोच के देखें इसमें कि ये जो है ये पोटेंशियल डिफरेंस है इसका। अगर आपसे पूछेगा कि किस पॉइंट का ये पोटेंशियल डिफरेंस है, क्या ये पॉइंट यहां से यहां तक हो सकता है? जवाब होगा यस। क्या पॉइंट ये कॉर्नर से ये कॉर्नर हो सकता है? जवाब होगा यस, क्योंकि ये तो कनेक्टिंग वायर है। क्या पॉइंट यहां से यहां तक का हो सकता है? आपका जवाब होगा यस। क्या पॉइंट सेल के दोनों टर्मिनल का हो सकता है? आपका जवाब होगा यस। क्यों? ये जो आपको बाहर में दिख रहा है ये बाहर नहीं है, ये सेल के अंदर में रहता है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस, उसकी केमिकल का रेजिस्टेंस। तो कहने का मतलब हुआ कि दो पोल का पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही होगा जो इसका होगा, यहां से यहां तक का, या फिर इस रेजिस्टर से इस रेजिस्टर।
इस पॉइंट से रजिस्टर के इस पॉइंट से इस पॉइंट तक. So anyway, you have find what this is what called terminal potential difference या terminal voltage. Terminal potential difference और terminal voltage आप इसको बोल सकते हैं. Terminal potential difference और terminal voltage और terminal voltage. Okay, so V is equal to I into capital R is known as terminal voltage. अब इसको हम क्या करते हैं ना, इसको आप ये कर दो, क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करो. व्हाट इज योर ईएमएफ हियर? तो ईएमएफ इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करो I इंटू कैपिटल R प्लस I इंटू स्मॉल r. इस I इंटू कैपिटल R को हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड टर्मिनल वोल्टेज. तो इसके जगह आप दो V. तो EMF E is equal to टर्मिनल वोल्टेज V प्लस I इंटू R. ओके, तो यहां से हम दो फॉर्मूला लिखते हैं. एक V का फॉर्मूला जो बहुत आसान है. V का फॉर्मूला बताएं. V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? EMF माइनस IR. ये हुआ इक्वेशन 1. ये हुआ टर्मिनल वोल्टेज का फॉर्मूला. V इज इक्वल टू EMF माइनस I इंटू R. ठीक है. और टर्मिनल वोल्टेज का मतलब क्या हुआ? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पोल्स ऑफ द सेल व्हेन करंट इज ड्रॉन. जब सेल से हम करंट लेते हैं तब का. ये ध्यान में रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन. ऑल्दो आई विल नोट डाउन, पहले यहाँ पे समझ लो. तो हमको इस इक्वेशन से टर्मिनल वोल्टेज का फॉर्मूला मिला. V इज इक्वल टू E माइनस IR. ठीक है. ओके, दूसरा चीज आप ध्यान दें कि अगर हम ऊपर वाले इक्वेशन को V से डिवाइड कर दें, V से डिवाइड करो, डिवाइडिंग, इसको इक्वेशन 2 मान लो. दिस इज इक्वेशन 2, दिस इज 1. डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय V, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय V क्या मिलेगा बताओ? पहला होगा E बाई V इज इक्वल टू 1 प्लस I इंटू R बाई V. ओके, I इंटू R बाई V. अब देखो I बाई V को अगर आपके पास दिमाग में कुछ आवे तो क्या बोल सकते हो? व्हाट इज I बाई V? V बाई I को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस. I बाई V को क्या बोलेंगे? 1 अपॉन रेजिस्टेंस. तो आप देखो इसको 1 को इधर कर लो. E बाई V माइनस 1 इज इक्वल टू I बाई V को हम 1 अपॉन R बोल सकते हैं, R बाई R. ओके, सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल? ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है. आगे पोटेंशियोमीटर में इस फॉर्मूला का डायरेक्ट यूज होता है. तो इंटरनल रेजिस्टेंस R, इंटरनल रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू, फॉर्मूला देख लें, E बाई V माइनस 1 होल मल्टीप्लाइड बाई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस. ओके, E बाई V माइनस 1 इन होल मल्टीप्लाइड बाई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस. तो ये हुआ इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला. अब वो है टर्मिनल वोल्टेज निकालने का फॉर्मूला. नाउ यू लुक हियर, एक और चीज बताएं यहां पर कि मान लो, देखो अगर हमें पूछे क्या कि इस फॉर्मूला से क्या बोल सकते हैं, टर्मिनल वोल्टेज जो होगा वो EMF से छोटा होगा, क्योंकि V इज इक्वल टू क्या है? E माइनस IR. अब इस पर हम एक्सप्लेन करते हैं कुछ बातें.
तो V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। ठीक है, तो आप लिखना यहाँ पे V इज लेस देन EMF। ठीक, बस मैं V इज लेस देन, ये इक्वेशन बताते E माइनस समथिंग, V इज इक्वल टू E माइनस समथिंग, इट मीन्स व्हाट, V इज लेस देन EMF। देखो, तो ये लिखना तब जब आप सेल से करंट ले रहे हो, करंट इज सेंडिंग, करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल, उस केस में, क्योंकि करंट तो ड्रॉ हो रहा है ना, करंट तो निकल रहा है इधर से। ठीक है, यू राइट डाउन व्हेन करंट इज ड्रॉन, करंट इज ड्रॉन, ये एकदम ध्यान में रखना। ठीक है, तो V का वैल्यू EMF से छोटा तब होता है जब सेल से करंट आप ले रहे हो। देखो, करंट ड्रॉन को ही डिस्चार्जिंग बोलते हैं। डिस्चार्जिंग ऑफ ए सेल का मतलब हुआ कि करंट इसके पॉजिटिव टर्मिनल से निकलना। इसका उल्टा होता है चार्जिंग, और चार्जिंग के केस में क्या होगा, सेल में करंट पॉजिटिव टर्मिनल से होके इंटर करना, दैट इज कॉल्ड चार्जिंग प्रोसेस। ये ध्यान में रखना। जब करंट निकलेगा पॉजिटिव टर्मिनल से, दिस इज कॉल्ड डिस्चार्जिंग, दैट मीन्स करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल। तो ये छोटे बेसिक्स है, इसको ध्यान में हमेशा, क्योंकि हमेशा जरूरत पड़ेगी आपको। तो व्हेन करंट इज ड्रॉन देन योर टर्मिनल वोल्टेज इज लेस देन EMF। ठीक है, अगर मान लो कि सेल आपका आइडियल है, कैन यू टेल मी व्हाट यू मीन बाय आइडियल सेल? सेल इज आइडियल। आइडियल सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है 0। आइडियल सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है? 0। तो आप हमको ये बताओ, तो V का वैल्यू क्या होगा? इस फॉर्मूला में इसके जगह 0 डाल दो, तो V बराबर क्या हो जाएगा? EMF। ठीक है, V इज इक्वल टू EMF। एक तो ये हुआ। दूसरा, अगर करंट आप ड्रॉ नहीं कर रहे हो, मान लो इंटरनल रेजिस्टेंस है सेल का इंटरनल, इफ I इज 0, देन व्हाट इज V? अगेन V इज इक्वल टू E, क्योंकि यहां पे I तो 0 हो जाएगा, तो IR भी 0 हो जाएगा, तो V इज इक्वल टू E के बराबर होगा। ठीक है, तो यही डिफरेंस है आपको टर्मिनल वोल्टेज और EMF। तो आप यहाँ पे डेफिनेशन नोट कर लें। पहला, टर्मिनल वोल्टेज को कैसे डिफाइन करते हैं? तो टर्मिनल वोल्टेज इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ ए सेल व्हेन करंट इज ड्रॉन। ठीक है, टर्मिनल वोल्टेज इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द पोल्स ऑफ सेल व्हेन करंट इज ड्रॉन, दैट इज कॉल्ड टर्मिनल वोल्टेज। तो ये नोट कर लेंगे। तो टर्मिनल वोल्टेज इज डिफाइंड एज पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन करंट फ्रॉम द सेल इज ड्रॉन। अब देखो, व्हेन करंट इज नॉट ड्रॉन, तो करंट अगर सेल से आप ड्रॉ ही नहीं कर रहे हो तो क्या होगा? तो करंट जब सेल से नहीं ड्रॉ करोगे तो आपने बोलना कि V इज इक्वल टू E, क्योंकि I जब I 0 कर दोगे तो V का वैल्यू E के बराबर हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान में रखें, क्या EMF of a cell is equal to terminal voltage when no current is drawn from the cell. This is another definition of EMF. ठीक है, EMF का एक दूसरा डेफिनेशन क्या? EMF भी नोट कर लेंगे। EMF of a cell is defined as terminal voltage when no current is drawn from the cell. Okay? ठीक है, EMF is defined as potential difference when no current, terminal voltage when no current is drawn. दो बातें बहुत ध्यान में रखें। चलो इसी बात को आप अगर हम ऐसे समझाएं, मान लो एक सर्किट हम बनाते हैं, फिर आपको ज्यादा बढ़िया समझ में आएगा। When current is drawn, this is called terminal voltage. When current is not drawn, then terminal voltage is equal to EMF. Now you come here, one circuit diagram I am creating here. Let's draw circuit diagram. Okay. Now let me clean the board. अब देखो कि आपके पास
एक सेल है, वी आर कंस्ट्रक्टिंग ए, यहाँ एक रेजिस्टेंस, यहाँ पे एक की लगा देते हैं। ओके, दिस इज योर आर, दिस इज योर ईएमएफ, और इसके अक्रॉस हम एक वोल्ट मीटर जोड़ देते हैं, वोल्ट मीटर। ठीक है, अब देखो दो चीज देखना, जब की हम ऑन करेंगे, मान लो ये ऑन है, की इज ऑन, की इज ऑन, इसका मतलब क्या हुआ कि यू आर ड्रॉइंग करंट फ्रॉम द सेल, क्योंकि सर्किट आपने पूरा कर दिया। तो वोल्ट मीटर की जो रीडिंग होगी वो टर्मिनल वोल्टेज देगा। द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर, रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर will give you, will give terminal voltage, terminal voltage। ओके, जब ऑन है। अब बताएं कि जब ऑफ हो जाए तो क्या होगा। तो ऑफ के केस में when key is off, तो वोल्ट मीटर रीडिंग तो अभी भी देगा, बट फायदा क्या हुआ कि यू आर ड्रॉइंग नो करंट, आप करंट ड्रॉ ही नहीं कर रहे हो। दैट मीन्स व्हाट, नो करंट इज ड्रॉन, नो करंट इज ड्रॉन। तो वही नो करंट इज ड्रॉन, तो कौन सा केस होता है, V इज इक्वल टू EM। ठीक है, तो इसका जो रीडिंग देगा वह EMF देगा। तो वोल्ट मीटर की रीडिंग जो होगी, तो रीडिंग इज इक्वल टू EMF ऑफ द सेल। जब ऑफ किए तब वोल्ट मीटर का जो भी रीडिंग होगा वो सेल का EMF होगा। ओके, तो एक बात तो ये हो गया। अब फिर से ध्यान दो कि आपसे पूछे कि जब हम ऑफ किए थे तो उसकी रीडिंग, और जब ऑन किए थे तो उसकी रीडिंग, इस दोनों रीडिंग में ज्यादा कौन होगा, ये ध्यान से सोचने की। जब आप ऑफ किए थे स्विच को तब का रीडिंग, और जब फिर इसी स्विच को ऑन किए तो उसके बाद वोल्ट मीटर का रीडिंग, ये दोनों रीडिंग में कौन रीडिंग ज्यादा होगा। तो जाहिर है आपको पता ही है, जब टर्मिनल वोल्टेज होता है तो वो बराबर होता है E माइनस आर। ओके, तो आई आर मतलब हुआ ये छोटा रेजिस्टेंस हम यहाँ पे ड्रॉ करें, ये आर है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है इसका। ओके, इससे पिछला सर्किट में हम सीरीज में दिखा रहे थे, लेकिन बेटर टू शो लाइक दिस। ओके, तो व्हेन करंट इज नॉट ड्रॉन, द रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर इज EMF। व्हेन करंट इज ड्रॉन, the reading of voltmeter is terminal voltage, and as you know the terminal voltage is less than EMF। आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकते हैं क्या टर्मिनल वोल्टेज EMF के बराबर हो सकता है, तो बोला हो सकता है जब इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं हो, एक कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या, जब आप कोई भी करंट उसे ड्रॉ नहीं कर रहे हो, तो भी ये पोर्शन तो जीरो हो जाएगा। तो जब जीरो हो जाएगा तो V इज इक्वल टू E के बराबर है। इस फॉर्मूला में टर्मिनल वोल्टेज E से छोटा होगा। क्वेश्चन है कि क्या टर्मिनल वोल्टेज E के बराबर हो सकता है, तो बोलना हो सकता है। कंडीशन दो है, अगर सेल के पास इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं हो, जीरो हो, या फिर सेल से आप कोई भी करंट ड्रॉ नहीं कर रहे, तो उस दोनों केस में टर्मिनल वोल्टेज EMF दोनों, टर्मिनल वोल्टेज जो है वह EMF के बराबर होगा। एक और केस है वो ध्यान दें, अभी हमने बोला एक टर्म चार्जिंग ऑफ ए सेल, ये जो है डिस्चार्जिंग है, जब पॉजिटिव टर्मिनल सेल से करंट बाहर निकलता है, दिस इज कॉल्ड डिस्चार्जिंग। दैट मीन्स करंट इज टेकन, करंट इज ड्रॉन। चार्जिंग के केस में, इन केस ऑफ चार्जिंग, इसको और डिटेल में एक सवाल है आपके टेक्स्ट बुक में, हम लोग बनाएंगे। इन केस ऑफ चार्जिंग V इज इक्वल टू EMF प्लस IR, प्लस IR। तो चार्जिंग के केस में चार्ज कब होता है,
जब ये आपके सेल हो और करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, करंट सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से अंदर जा रहा है, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड चार्जिंग ऑफ द सेल। इस केस में टर्मिनल वोल्टेज जो है वह ईएमएफ से बड़ा होता है, V is greater than EMF. Okay, so these three things you remember. जब करंट ड्रॉ करते हैं तो टर्मिनल वोल्टेज ईएमएफ के क्या बोलते हैं, ईएमएफ से छोटा होता है। जब करंट नहीं ड्रॉ करते हैं तो टर्मिनल वोल्टेज ईएमएफ के बराबर होता है। जब करंट ड्रॉ करते हैं और इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो है सेल का, तो भी टर्मिनल वोल्टेज ईएमएफ के बराबर है। और लास्ट में जब हम सेल को चार्ज करते हैं तो उस समय टर्मिनल वोल्टेज जो है वो ईएमएफ से ज़्यादा होता है, V प्लस IR। ये क्यों होता है, तो जब हम किरचॉफ्स लॉ बताएंगे तब आपको एक्सप्रेशन ये बता देंगे वाई वी आर टेकिंग प्लस। सो थैंक यू वेरी मच फॉर टर्मिनल वोल्टेज। इसको अच्छा से एक दो बार ध्यान में सेट करें। और मेरे पास नेक्स्ट जो वीडियो क्लास हम अपलोड करेंगे उसमें ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर, जो क्लास 10th में भी आप पढ़े हो, उसे एक बार रिवाइज कर देंगे फटाफट। और ग्रुपिंग ऑफ सेल्स जो नया है आपके क्लास 12 के सिलेबस में। सो थैंक यू वेरी मच। द टू थिंग्स विल डू।